9 मई सुबह 11 बजे। तारीख और वक्त नोट कर लीजिए। जगह कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहां इतिहास रचा जाएगा। बंगाल के नए मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे था और बाजी भी उन्हीं के नाम रही। कोलकाता पहुंचकर खुद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। 9 मई को परेड ग्राउंड में 15 साल के टीएमसी युग के बाद शुभेंदु के नेतृत्व में बीजेपी युग की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री की ये कुर्सी उन्हें यूं ही नहीं मिली। उन्होंने खुद को साबित किया है, बार बार किया है, हर बार किया है। बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी के खेमे से ममता बनर्जी और टीएमसी के विरोध का कोई पोस्टर बॉय था तो वो नाम था शुभेंदु अधिकारी। ये वही शुभेंदु हैं जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। हालांकि जीत का अंतर बेहद कम था, लेकिन बावजूद इसके सियासी मायनों और उसके असर के लिहाज से ये जीत ऐतिहासिक थी। इसी के बाद ममता को सुरक्षित सीट की तलाश में नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर भागना पड़ गया था, जहां उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। अब आइए साल 2026 में। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। 2011 से टीएमसी यहां कभी नहीं हारी थी। शुभेंदु ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी ताल ठोक दी। सिटिंग सीएम ममता बनर्जी के घर में ये शुभेंदु का बेखौफ, बेबाक, बिंदास अंदाज था और नतीजा ये रहा कि शुभेंदु ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया, कमल खिला दिया। उन्होंने ममता को 15,000 वोट के अंतर से हराकर दिखा दिया कि पार्टी और जनता का उन पर भरोसा बेवजह नहीं है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को घर में घुसकर हराया। नंदीग्राम सीट भी उन्हीं के नाम रही। इस चुनाव में बीजेपी को बहुमत के दरवाजे तक पहुंचाने वाले शुभेंदु हमेशा से बीजेपी के नहीं थे। वे तो ममता दीदी के भरोसेमंद सिपह सलार थे। दीदी उन पर आंख मूंद कर यकीन करती थी। उनकी सियासी समझ और रणनीतिक जानकारी की कदर किया करती थी। 1998 से साल 2020 तक उन्होंने टीएमसी की हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई, लेकिन 2020 खत्म होते होते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्या वजह थी, बताएंगे आपको। दरअसल नंदीग्राम आंदोलन से ममता की सत्ता का रास्ता तैयार हुआ था। ममता अगर नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा थी तो शुभेंदु उनके पीछे की वो ताकत थे जो खेतों और पगडंडियों पर घूम घूम कर जनता को एकजुट करता था, संगठन की शक्ति का निर्माण करता रहा। लेफ्ट के मजबूत कैडर से सीधी टक्कर लेने का दम रखने वाले भी शुभेंदु ही थे। वो 2007 से नंदीग्राम में राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम कर रहे थे और लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। लेकिन जब 2011 में ममता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गईं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके और शुभेंदु के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। शुभेंदु को लगने लगा कि पार्टी में उनकी भूमिका और आवाज दोनों सिमटते जा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जैसे जमीन से जुड़े नेता की बजाय दीदी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के सुझावों को ज्यादा तवज्जो देने लगी हैं। महीनों तक असंतोष की आग में जलने के बाद दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीति में रूठा हुआ सिपह सलार कई बार सबसे घातक साबित होता है, वो भी ऐसा सिपाही जिसे राजनीतिक समझ घुट्टी में मिली हो। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी की लंबी राजनीतिक विरासत रही। वो सांसद भी रहे और मंत्री भी। शुभेंदु के दोनों भाई भी राजनीति में हैं। खुद शुभेंदु का सियासी सफर 1995 में शुरू हुआ। ऐसे में ममता ने उनकी नाराजगी का सही वक्त पर हल न ढूंढकर बड़ी राजनीतिक गलती कर दी। इसका एहसास उन्हें अगले ही साल 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में हो गया, जब अपने पूर्व सहयोगी के हाथों उनकी शर्मनाक हार हुई। इस जीत के साथ बीजेपी को यह मालूम पड़ गया कि उन्हें एक ऐसा जमीनी नेता मिल गया है जो बंगाल में जीत के पुराने सपने में नई जान फूंक सकता है। शुभेंदु ने भी पार्टी को निराश नहीं किया। उन्होंने ममता पर जब तब हमले किए, घेरा, आवाज उठाई और कई मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर भी किया। बंगाल की जनता की नजर में शुभेंदु और बीजेपी दोनों का उदय साथ साथ हुआ। शुभेंदु के भाषणों में राष्ट्रवाद, सनातन और हिंदुत्व का जिक्र बार बार होने लगा। इसका असर ये हुआ कि बीजेपी की विचारधारा को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने में वो कामयाब रहे। उन्होंने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को घेरकर भाई भतीजावाद बनाम भूमि पुत्र की बहस को भी तेज किया।
दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका रही, खासकर पूर्वी मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में। इसके अलावा जो सबक उन्होंने टीएमसी में रहते हुए सीखे थे, उन्हें आजमाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ममता ने उन्हें कभी जंगल महल, मालदा और मुर्शिदाबाद में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी थी, शुभेंदु ने जंगल महल जैसे आदिवासी इलाके में बीजेपी की जमीन मजबूत करने का काम किया। 6 साल तक शुभेंदु हर दिन हर पल बीजेपी की ताकत को बढ़ाते चले गए, बंगाल के कोने कोने तक जनता से अपनेपन का एक रिश्ता बनाते रहे और आज नतीजा हम सबके सामने है, दुनिया के सामने है। 207 सीट के साथ बीजेपी ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित के रडार से भी बाहर का आंकड़ा था। 6 मई को शुभेंदु के बेहद करीबी उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। 9 मई को जब शुभेंदु मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे तो उनके जहन में दर्द की एक लकीर भी खिंची होगी, क्योंकि उनका भरोसेमंद सिपाही उनके साथ नहीं होगा। लेकिन एक सपना जरूर उनके दिल में होगा, सोनार बांग्ला का सपना, कानून के राज का सपना, बेखौफ महिलाओं का सपना। आने वाले वक्त में इन सारे मुद्दों को लेकर बंगाल और देश की जनता की पैनी नज़र उन पर बनी रहेगी। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाने का जो फैसला लिया है, उसे आप